हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड बांग्लादेश फुटबॉल टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है टू फेस अपकमिंग टू मैचेस, जो कि एक फ्रेंडली होने वाला है और एक एएफसी एशियन कप क्वालिफायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट सिंगापुर, उनके अगेंस्ट वो लोग खेलने वाले। और उसी के लिए यहाँ पर जो कोच है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि क्या प्राइमरी स्क्वाड हो सकती है। अब ये जो स्क्वाड है उसमें बहुत सारे एडिशंस है और कोई कुछ ऐसे नाम है जिसका नाम आप देखना चाहते थे बांग्लादेश फैंस, लेकिन 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 यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट है कि भाई कुबा मिचेल ये स्क्वाड में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुबा मिचेल ये स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किए गए। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या आगे जाके क्या कुबा मिचेल ये स्क्वाड में आ पाएंगे या जून के महीने में भी हमें कुबा मिचेल नहीं देखने मिलेगा। सो भाई क्या है खबर, सब के बारे में ये वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो भाई पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड। स्क्वाड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंड अगर आप मैं समरी देना चाहूंगा तो स्क्वाड सेम ही है। मतलब कुछ एडिशंस नहीं हुए, सिर्फ एक या दो एडिशंस हुए जो कि मेरे स्क्वाड बोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो स्क्वाड में अगर गोलकीपर में देखोगे तो 3 गोलकीपर्स लिए, जिसमें मितुल वर्मा, सुजोत होसन एंड मेहदी हसन श्रेबन है। जिसमें से अगर आप देखोगे लास्ट मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने मितुल वर्मा ही खेला था, तो आई गेस मेरे को लगता है कि मितुल वर्मा ही स्टार्ट करेंगे। डिफेंडर्स में यहाँ पर बहुत सारे डिफेंडर्स हैं। डिफेंडर्स में यू हैव शाकिल अहद टोपू, फिर में जाहिद हसन शांतो, रहमत मियां, ईजा फैजल, फिर ताजुद्दीन, तारिक काजी, टोपू बर्मन एंड सादुद्दीन। तो इतने सारे डिफेंडर्स यहाँ पर लिए गए हैं ये स्क्वाड में। नाउ कमिंग ऑन टू द मिडफील्डर्स, और मिडफील्डर्स में ऑब्वियसली भाई जो दो नाम आप देखना चाहोगे एज अ बांग्लादेश फुटबॉल फैन, वो आपको दो नाम ये लिस्ट में देखने मिलेंगे। सो भाई मिडफील्डर्स में अगर आप देखोगे पहले तो है मोहम्मद रिदोय, फिर उसके बाद सैयद शाह कजीम एंड सोहेल राना, फिर मुजबिर रहमान जॉनी, शेख मुरसलिन, जमाल बुयान एंड जो दो नाम है जिसके लिए सभी पूरे बांग्लादेश कंट्री वेट कर रहा है, दैट इज हमजा चौधरी एंड श्योरली शामिद शोम। और उसके नीचे हम फॉरवर्ड्स में आएंगे, लेकिन भाई दो मिडफील्डर्स दैट इज शामिद शोम एंड हमजा चौधरी हमें देखने मिल सकते हैं। और यही दो नाम को देख के तो भाई पूरा जो बांग्लादेश फैंस है जो क्रेजी हो रहे हैं जो एंटरटेनमेंट है, जो हाइप है ये रिगार्डिंग वो क्रेजी है। तो ये तो हो चुके हैं मिडफील्डर्स में। एंड आई गेस इसमें से हमने मिडफील्डर्स देखे थे जब इंडिया के अगेंस्ट हमने खेला था, सॉरी बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट खेला था, तो वो आई सॉल्व। फॉरवर्ड्स की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो भाई यस पहला नाम आपको देखने मिलेगा फहमिदुल इस्लाम, जिस बंदे के लिए पिछले बार फैंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था, बहुत प्रिटेंड मतलब बोलते ना कि भाई आंदोलन किया था कि भाई इसे क्यों निकाला है, इसे ये अबर फाइनली ले लिया गया है। उसके बाद भाई फैजल अहमद फरीद, फिर राकिब हुसैन, इमोन शरीर, फिर मोहम्मद इब्राहिम अल अमीन एंड सुमन रेजा। जी हाँ दोस्तों, ये स्क्वाड है एंड कहीं ना कहीं आप देख सकते हो भाई 26 मेंबर्स का यहाँ पर कोच हैवियर कैब्रेरा ने अनाउंस किया है। अब ये देखोगे तो ये पूरा स्क्वाड सेम ही है जो कि इंडिया के अगेंस्ट था, लेकिन इसमें जो दो एडिशन है वो तो श्योरली है शामिद शो, जिनको इंक्लूड कर दिया गया है ये स्क्वाड में। और अगर आप देखोगे जो स्क्वाड है उसका एडिशन इफ यू कैन सी, तो दो एडिशन हुए हैं। अगर आप देखोगे एक और कोई तो शायद से दूसरा प्लेयर है, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन नाउ विल हैव टू टॉक अबाउट कुबा मिचेल, बिकॉज भाई बहुत सारे अपडेट्स तो आ रहे थे कि भाई पासपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुबा मिशेल को नहीं लिया गया है बाय द कोच हैवियर कैब्रेरा। अब रीजन ये बताया जा रहा है दोस्तों कि रीजन ये है कि भाई अभी जो अगर आप देखोगे कुबा मिशेल वाज नॉट kept in the primary team for not getting the Bangladesh passport in hand, but there is a possibility of keeping him in the main squad once all the work completed। जी हाँ दोस्तों, अभी तक एज ऑफ नाउ तो पासपोर्ट नहीं मिला कुबा मिशेल को, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, बिकॉज अनलेस आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं आ जाता तो भाई आप कैसे अनाउंस हो सकते हो नाम। लेकिन अगर अगर इन द अपकमिंग डेज अगर पासपोर्ट मिल जाता है, अगर एलिजिबल हो सकते हैं, तो भाई ये जो फाइनल स्कोर जब आएगा थोड़े दिन में, तो उसमें आपको कुबा मिचेल का नाम देखने जरूर मिलेगा। एंड आई गेस अभी तक तो आई गेस एवरी बांग्लादेश फुटबॉल फैन होप करेंगे कि भाई ये जो पासपोर्ट का चीज है वो फटाफट से हो जाए, सो दैट हमें कुबा मिचेल को देखने मिल सकता है ऑन जून 10 और इवन जून 4। जो मैं बात कर रहा भाई कि जो प्लेयर्स है, ठीक है, अब मैं बीपीएल नहीं देखता, आई डोंट वॉच बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लेकिन भाई जो सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ा है वो ये है कि भाई मेहदी हसन मितू एंड यासिन खान, टू ऑफ द प्रोमिनेंट सेंटर बैक्स ऑफ द सीजन, येट टू मेक अ प्लेस इन द नेशनल टीम स्क्वाड दिस ईयर। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे मैं इंडिया में देखता हूँ कि इंडिया में बहुत सारा कोटा वोटा चलता है, तो यहाँ पर भी ऐसा लगा कि जो दो सेंटर बैक्स थे ये सीजन ऐसा जिसको देख के लग रहा है कि भाई दे वर गुड, उन्हें स्क्वाड में मौका नहीं मिला है। लेकिन आप देखोगे भाई स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। अब बांग्लादेश फुटबॉल टीम भाई होप करेगी दोस्तों कि भाई ये जो स्क्वाड है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। पहले तो भूटान के अगेंस्ट खेलेंगे 4 जून को एंड 10 जून को, जो कि इंपॉर्टेंट मैच होगा
वो ये होगा अगेंस्ट सिंगापुर। अगर सिंगापुर के अगेंस्ट मैच जीत जाती बांग्लादेश तो भाई इट वुड बी अ क्रेजी थिंग। लेकिन ये स्क्वाड है उसके ऊपर, और इफ यू आर अ बांग्लादेश फुटबॉल फैन, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपको जो भी स्क्वाड के बारे में डिटेल्स पता है कि भाई ये प्लेयर ऐसा खेलता है, वो प्लेयर ऐसा खेलता है, जो भी है जितना बड़ा कमेंट आप लिख सकते हो लिखिए, बिकॉज कमेंट बॉक्स आपका ही है, कमेंट पूरा की पूरा तरह आपका ही है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मुझे देनी है सो दैट मैं अपकमिंग वीडियोस में उसको यूज कर सकूं, तो श्योरली आप दे सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं वो पिन भी कर पाऊंगा सो दैट बाकी लोगों को भी मालूम पड़ सके। सो भाई प्लीज लेट अस नो इन द चैट सेक्शन कि आपका क्या कहना है स्कोर के ऊपर, कैसा लगा स्कोर, और कितना कॉन्फिडेंट हो आप कि ये जो मैचेस है आगे आने वाले वो आप जीतोगे या नहीं जीतोगे। और वी आर अप्रोचिंग क्लोज टुवर्ड्स 10 के, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि बांग्लादेश फुटबॉल फैन है और उनको पता नहीं है स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, उसके साथ भी शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।